अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काबुली पुलाव की रेसिपी, और ये सेम टू सेम नमक मंडी के काबुली पुलाव की रेसिपी है और बहुत मज़े की बनी थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था, पहले कभी भी हमने काबुली पुलाव घर में नहीं बनाया, ये फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल हमने बनाया है और काफ़ी अच्छा बना था, एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम काबुल की भी सैर कर ही आए। तो है यहाँ पे सबसे पहले जो है वो प्याज को लाइट गोल्डन, बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लिया था, थोड़े से घी के अंदर डाल के। और जिस तरह से आप नॉर्मल राइस को बनाते हैं और प्याज को फ्राई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है वो प्याज को फ्राई कर लिया था, गोल्डन कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिए थे मीट के पीसेस। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े मीट के पीसेस जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने बड़े खाते नहीं हैं, इसलिए हमने जो है वो इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस डाले थे। दूसरी बात ये कि इसमें आप बोन वाले पीसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं लेते, तो इसलिए हमने जस्ट प्योर पीसेस ही डाले थे। और बस प्याज को गोल्डन करने के बाद आपने इसके अंदर मीट डाल देना है और फिर इसको आपने अच्छा सा भूनना है। अच्छा सा भूनना इन द सेंस कि जो काबुली बेसिक जो होता है ना काबुली पुलाव, उसमें इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं होती, बहुत लाइट सी भुनाई होती है और इतनी लाइट होती है कि अंदर से रेड रेड मीट नज़र आ रहा होता है। लेकिन हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो जाहिर सी बात है हम इतना वो रेड खा नहीं सकते। पेशावर में तो और सीन होता है, ज़ाहिर है पठान लोग और तरह से खाते हैं, हम लोगों को तो हमेशा भून भून के उसको काला करने की आदत होती है, इसलिए हम लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा भुनाई करते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली थी और करने के बाद उसके हमने जो है वो इसके अंदर डाल दिया था सूप, जो इसका था जिसमें हमने मीट को बॉईल किया था, वो वाला सूप हमने इसके अंदर डाल दिया था और बस इसको हमने सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद हमने ले ली थी वाइट कैरेट और उसको हमने हल्का सा घी डाल के और फिर उसको हमने सौते कर लिया था अच्छी तरह। इतना कर लें कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसी में वो सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है हम जब उसको डालेंगे राइस के अंदर, तो तब बाकी जितनी रह जाएगी उसकी कसर, तो वो बाकी भी पूरी हो जाएगी। बस फिर उसके बाद जब भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दी थी चीनी, और चीनी जो है वो 2 टेबल स्पून डाली थी, और ताकि वो थोड़ा सा ना उसके अंदर मिठास मिठास सी आ जाए। तो चीनी को डाल के अच्छा सा इसके अंदर हम मिक्सिंग करेंगे ताकि वो अपना पानी थोड़ा सा छोड़ दे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मेवा, और मेवा इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो वैसे भी पसंद है, लेकिन मज़ा इसके अंदर मेवा ही देता है, क्योंकि जब एक सॉल्टिश के साथ वो एक मिठास आती है ना, तो वो बड़े मज़े का एक टेस्ट देता है। तो आप जितना ऐड करना चाहें उतना कर लें। हमने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन किया था थोड़ा सा ऐड। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी ऐड करना चाहें, अपनी राइस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप जितना मर्ज़ी ऐड कर लें। बस फिर उसके बाद हमने हल्का सा मेवे को भी सौते कर लेना है, बस लाइट सा, इसी घी और इसी सब चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद आ जाएगी बारी हमारी दोबारा से राइस वाले जो मिक्सचर है उसकी आ जाएगी बारी। और पानी हमने इसके अंदर वो जो उसका सूप था वो ऐड कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस, और राइस मैंने यूज़ किए थे सेला राइस, वो ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दूसरे वाले जो राइस होते हैं वो तो अक्सर गिर जाते हैं, तो सेला जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे खड़े खड़े रहते हैं, तो इसलिए सेला राइस ही यूज़ किए थे। बिरयानी या पुलाव वगैरह में हम हमेशा सेला राइस यूज़ करते हैं, और वो यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और फिर उसके बाद अब आगे का जो प्रोसीजर है वो तो सिंपल राइस जिस तरह से या पुलाव जिस तरह से बनता है वही होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके रख दिया था ताकि इसको जल्दी से बॉईल आ जाए। और फिर उसके बाद जब इसको बॉईल आया तो इसका आपने नमक चेक कर लेना है। इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करके और फिर उसके बाद ऐड करना है। पहले आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसका नमक चेक करेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे जितनी नीड होगी। बस यहाँ पे हमारा इसका पानी हो गया था ड्राई, और इसके बाद हम इसको देंगे दम। लेकिन दम देने से पहले हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने लाजमी ऐड करने हैं, और वो मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ही जो है वो काबुली पुलाव की एक तरह से शान है। तो यहाँ पे हमने ये ऐड कर दी थी अपनी गाजर और मेवा, इसको ऐड करके, और फिर उसके बाद हमने इसको दम दे दिया था। तो ये है जी हमारे काबुली पुलाव की फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े का बना था, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था और काफ़ी डिफरेंट उसका टेस्ट हमें लगा था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।